वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी हिंदी वाले में। तो हाँ दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मेंस के लिए रोज़ क्वेश्चन लाऊंगा, हर एक क्वेश्चन लाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कम से कम 10,000 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन है, आज पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन है GS 1 से संबंधित है। जनरल, ठीक है, GS फर्स्ट से ये संबंधित है और ये कल्चरल अफेयर से संबंधित है। इस क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, किस तरह लिखेंगे और कैसे टॉपिक को बनाकर लिखा जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, जो वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कृपया करके आप अगले वीडियो या किसी और की वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप पूरे अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे मेंस की कॉपी लिखी जाती है। ठीक है, तो आते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया, उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की सांस्कृतिक परंपराएं क्षेत्रीय संगीत में किस प्रकार प्रतिबंधित होती है, प्रतिबिंब होती है। ठीक है, प्रतिबिंबित होती है। ठीक है, तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्षेत्रीय संगीत के बारे में। ठीक है, जो रीजनल क्षेत्र होते हैं, रीजनल संगीत होते हैं हर स्टेट के बारे में, उसके बारे में इसमें पूछा गया। और लिखा जाता है कैसे इसके बारे में लिखा जाता है कैसे, तो उसे लिखने का भी एक तरीका होता है। तो पहले हम छोटा सा इंट्रो देंगे। क्या देंगे? एक छोटा सा इंट्रो देंगे। इंट्रो मतलब परिचय इस चीज़ के बारे में। तो इसमें छोटा सा एक परिचय दे दिया गया है कि सांस्कृतिक परंपराएं ने संस्कृत के विभिन्न अवयव यथा रहन सहन, खान पान आदि के साथ मनोरंजन गतिविधियाँ यथा नृत्य एवं पेंटिंग के साथ क्षेत्रीय संगीत पर भी प्रभाव डाला है। मतलब ये छोटा इंट्रोडक्शन लिखते हैं जिससे कि कॉपी और अच्छी लगती है। और एक चित्र बना दिए, देखिए, और इस चित्र को बना दिया, जैसे टप्पा हो गया, चैती हो गया। चैती उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, फसल के संबंध में कटता है तो चैती बनाया जाता है। ठीक है, कंजरी हो गया, यक्षगान हो गया, संकीर्तन हो गया, मणिपुर में मनाया जाता है। तो ये एक मैप के रूप में ऐसे बना दिया जाता है। ठीक है, मैप बनाने से और अच्छी लगती है कॉपी, जिससे एग्जामिनर बहुत ही प्रभावित होता है। ठीक है, और आप लोग कैसे लिखना है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख दिए। ठीक, और इसके साथ इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है, जैसे कि चैत्री, संकीर्तन, कंजरी, यक्षगान, कर्नाटक में जो क्षेत्रीय संगीत है उसको बारे में कैसे लिखेंगे, तो उसको एक चित्र बना दे जिससे कि एग्जामिनर को समझ में, हाँ ये चीज़ को बारे में जानता है। इसे इस चित्र के चलते, इस जो डायग्राम इसके चलते आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। ठीक है, और जो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेंगे। फसल काटना, बुआई के मौसम में चैती और कंजरी आदि किसानों के उल्लास और एकजुटता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये क्षेत्रीय संगीत के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूँ। उत्तर भारत के उत्सव एवं संस्कारों को अवसर में गाए जाने वाले क्या है, गाए जाने वाले सोहर आदि गीत, जबकि प्रवासन के कारण परिवार से बिछड़ाव के कारण प्रतिबिंबित विरह गीत है। देखिए, उस समय मैंने ये टेस्ट दिया था तो मुझे जितने नॉलेज थी उस समय मैंने ये लिखा था। ठीक है, इसको बारे में और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में लाया हूँ वीडियो में। ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से निखार आ सकता है इस कॉपी में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कॉपी 100% बेस्ट है। ठीक है, पर इससे आपको तो बहुत 100% क्या, आपको बहुत ही हेल्प होगी आगे की मेंस की प्रिपरेशन करने में, और मेंस की कैसे लिखा जाता है आंसर राइटिंग उसके संबंध में। ठीक है, और दूसरा मैंने क्या लिख दिया, भक्ति आंदोलन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत में संकीर्तन आदि का चलन स्थानीय परंपराओं और करताल वादन और अनुरूप था। ठीक है, और चौथा में मैंने लिख दिया रेगिस्तान। उस समय मैंने जितनी नॉलेज थी और उस समय मैंने जिस तरह लिखा था उसके समक्ष में मैं लिखा था। ठीक है, और बहुत ही फास्ट लिखना होता है, एक क्वेश्चन को कम से कम 7 मिनट या 6 मिनट के अंदर खत्म करना होता है। ठीक है, तो मैं एक उदाहरण के तौर पर ये कॉपी लाया हूँ। ठीक है, चौथा क्या है, रेगिस्तान में ऊँट सवारों द्वारा गाया जाने वाला टप्पा गीत है। ये एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा, और हर एक चीज़ को हेडलाइन करगा। ठीक है, हेडलाइन करगा। ठीक है, और कर्नाटक का यक्षगान हो गया जो स्थानीय परंपराओं का कंबाला, जल्लीकट्टू, ओणम आदि के समानांतर होता है। ठीक है, इस प्रकार का क्षेत्रीय संगीत स्थानीय परंपराओं का दर्शन कराते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिख दिए, और एक छोटे से इसके बारे में इंट्रो, यहाँ पर एक नहीं होता है कि निष्कर्ष लिख देता है आदमी, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने उस समय लिखा होता है। ठीक है, और इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे तो आइए आपको बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर रसिया गीत हो गया, आप रसिया गीत के बारे में भी लिख सकते हैं कि ब्रिज जो भगवान कृष्ण की आदिकाल मनोहर लीलाओं की पवित्र भूमि जो रसिया और गायन समृद्ध परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। आप छोटा छोटा कीवर्ड, इतना नहीं लिखना है, जो इसका की फैक्टर है उसको लिखना है। पंखीरा राजस्थान के बारे में लिख सकते हैं, जो खेतों में काम करते समय राजस्थान काश्तकारों द्वारा क्या किया जाता है, गाया जाता है, इस चीज़ को लिख सकते हैं। छोटा सा ये पंखीरा राजस्थान को, और उसमें
और इस चीज़ को जैसे यहाँ पर भारत के चित्र बन गया ना, और यहाँ पे एक पॉइंट करके यहाँ पर पंखीड़ा लिख सकते हैं राजस्थान के संबंध में, ठीक है। और इसके बारे में अलगोजा मंजीरा बजाकर गाते बात करते हुए, पंखीड़ा शब्द का अर्थ होता है प्रेम। ये सब इतना तो नहीं लिखना है, पर जो जो आपको उस समय याद होगा आप उस समय लिखेंगे, पढ़े रहेंगे तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जितना उस समय में नॉलेज था, उस समय जितना मैं जानता था, उस समय मैंने किस तरह लिखा था वो मैं जानता हूँ, ठीक है। लोटिया के बारे में लिख सकते हैं राजस्थान को, ठीक है। लोटिया है त्यौहार चैत्र मास में गाया जाता है, इसके संबंध में भी लिख सकते हैं आप। अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है तो आपको बस ये याद होगा ना कि लोटिया, पटवानी, कितने सारे गीत हैं। अगर आपको 20 गीत या 20 गायन के बारे में याद है, 20 संगीत के बारे में याद है, तो 20 लिख दीजिए छोटा छोटा बनाकर। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको किसी चीज़ में कितनी नॉलेज है, ठीक है। और इसके बारे में बस थोड़ा सा ये जान लेना है कि चैत्र मास में गाया जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे से अपने से बनाकर भी लिखा जाता है, ठीक है। पटवानी है जो छत्तीसगढ़ में गाया जाता है पटवानी को, ठीक है। इसके संबंध में मुख्य रूप से निष्पादन दौरान सतत रूप से बैठा रहता है, ठीक है। इसके संबंध में शकुना खार और मंगल गीत कुमाऊँ है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये भी असंख्य गीत गाए जाते हैं, ठीक है। बारहमास कुमायूं है, इसको बारे में भी आप लिख सकते हैं। जो कुमायूं में बारहमास गाया जाता है, जो संगीत के वर्ष में 12 महीनों के प्रत्येक माह में विशेषताओं के साथ किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे उस समय याद नहीं था, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से लिख सकते हैं। मंडोक गोवा हो गया, ठीक है। मंडोक किस में बनाया जाता है, मंडोक कौन सी गीत है, मंडोक गोवा में गाया जाने वाला गीत है, ये गोवाई प्रादेशिक संगीत है, ठीक है। आलाहान है जो उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, ठीक है। आलाहान दो बार आ गया है, ठीक है। हौरी है उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। हौरी किस लिए गाया जाता है, राधा कृष्ण जो प्रेम प्रसंगों पर आधारित है। ये क्या है, ये सब क्षेत्र रीजनल संगीत है। ये क्या है, रीजनल है, मतलब कि जो क्षेत्रीय रूप से संगीत गाए जाते हैं हर स्टेट में, उसके लिए ये जितने मैं आपके लिए लाया हूँ आप उस चीज़ को लिख सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। उस कॉपी को नहीं आप समझिएगा और अपने से बनाकर भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। एक छकरी हो गया, छकरी जो कश्मीर में गाया जाता है, ठीक है, जो कश्मीर के लोक संगीत के साथ लोकप्रिय शैली है। मिट्टी का बर्तन रबाब सागरी और ऊंची गर्दन वाला मिट्टी का एक बर्तन के साथ क्या गाया जाता है, गाया जाता है, ठीक है। टप्पा है जो पंजाब में एक संगीत है, जो शास्त्रीय कंठ गीत का स्वरूप है। इसके बारे में छोटा छोटा कर आप वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं कि आप ये पूरा याद कीजिए, जो जो इसका की फैक्टर है उसको याद रखिएगा, तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हैं। मुझे जितना समय याद था मैं उस समय उतना लिखा हुआ था, ठीक है। पोवाड़ा महाराष्ट्र, पोवाड़ा जो है महाराष्ट्र में गाया जाने वाली क्या है, कला शैली है, और वो एक अर्थ क्या, कहानी और वृत्तांत के रूप में सदैव किसी वीर अथवा घटना अथवा स्थान प्रशंसक में सुनाया जाता है। वो भी एक गीत है जो तीव्र होती है, मुख्य गायक द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। तीज गीत है जो राजस्थान में गाया जाता है। भूता गीत है जो केरल में गाया जाता है। दसकटिया है जो उड़ीसा में गाया जाता है। बिहू है जो असम में गाया था। आपके बारे में अगर नहीं याद है तो बिहू के बारे में भी आप लिख सकते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और मैं आपको दोस्तों बताता हूँ लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अब जैसे ये आ गया, आप तो एक तरीका देख लिए, अब यहाँ पर एक और यहाँ पर एक इंट्रो देकर और शैलियों के बारे में एक तो मैंने बोलते हैं कि भारत का नक्शा बनाकर कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, ये भारत का नक्शा नहीं है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पर इंट्रो दे दीजिए, इंट्रो देकर भी हो सकता है। और नहीं आपको याद है इंट्रो नहीं देना है तो बस आप की फैक्टर के रूप में एक को की फैक्टर के रूप में 150 शब्दों में लिख सकते हैं। 10-15 याद है तो 15 को भी लिख दीजिए अच्छे से। एक ये भी तरीका है लिखने का। एक और तरीका होता है कि बिहू हो गया, जैसे कि एक यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे रीजनल क्षेत्र के संगीत, ठीक है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, क्षेत्रीय संगीत, क्या लिख देंगे, क्षेत्रीय संगीत, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर सारे संगीत के बारे में लिख देंगे, ठीक है। जो मैंने ऊपर बताया ना, सारे संगीत के बारे में ऐसे कर लिख देंगे, ठीक है। और जो इसका जैसे कि बिहू हो गया तो असम के बारे में हो गया, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। इससे पहले शुरुआत में ही लिखा जाता है जिससे कि एग्जामिनर देखने में अच्छा लगा। उसके बाद इसके बारे में डिटेल लिख देंगे यहाँ पर कि बिहू किस लिए गाया जाता है, कहाँ पर इसका किस मौके पर गाया जाता है, इसके संबंध में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। मैं रोज़ वीडियो लाऊंगा, इस पर कोशिश करूंगा कि रोज़ वीडियो लाऊं। कम से कम मेरा टारगेट है 10,000
क्वेश्चन को सॉल्व करना 10,000 यूट्यूब में ये मैं पहली बार करने जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे पूरा प्रिपरेशन चाहिए करने के लिए। मैं भी पहला लाया हूँ वीडियो आपके लिए, कम से कम 10,000 पूरा यूट्यूब में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैं ही शुरुआत कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा और एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले मेंस के करंट अफेयर पर, अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। धन्यवाद।